आज ना क्या चल रहा भाई? बेरोजगारी। अरे वो तो पता है यार। और क्या चल रहा है भाई? वोट चोरी। अबे क्या करूं मैं तुम्हारा? भाई बेशर्मी भी चल रही है। अरे वो सब बात करेंगे। बेशर्मी की इनको क्या बताऊं मैं? बेशर्मी की हद तो कल पार हो गई। कल भाई साहब मैं तुम्हें बता रहा था बीसीसीआई का कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप होने वाला है और उसमें मोदी जी की सारी बातें अनसुनी कर दी गई हैं। अपने गृह मंत्री का घर के जो रिश्ते हैं वो कितने बिखरे हुए हैं कि बाप बेटे में बनती नहीं, सब कुछ सामने आ गया। क्या बात कर रहे हैं? बट वो सब छोड़ो, तुम्हारी बेशर्मी सामने आ गई। मैंने कहा कि बीसीसीआई एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के 10 सेकंड के ऐड का 14 लाख लेगा। मैं तुम्हें ताना मारा 14 रुपए नहीं दोगे, उसी टाइम डोनेशन आ गई 14 रुपए। मैं सोचा 14 रुपए क्यों आए? वो तो वापस मैंने अपनी वीडियो देखी, मैं कहा अच्छा मेरे ही जोक पे मेरे पास आ रहे हैं पैसे। तो बोलना था ना ऐसा करना है, मैं बढ़ा के बोलता। अबे साले, मैं उनको क्या बेशर्म बोलूं? तुम बेशर्म मुझे कर रहे हो यार। मेरे को पहले पसंद नहीं है सब करना, सही बता रहा हूं मैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता जब मैं बोलता हूँ कि इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद आता, सच बोल रहा हूँ मैं। और फिर भी करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसलिए ये रहा QR कोड। तुम सोचते रहोगे कहाँ सोचता हूँ मैं क्रिएटिवली। मैं इन नेताओं के साथ माल फूकता हूँ मैं। प्रशांत किशोर के साथ 2 दिन पहले फूक रहा था, तभी तो अगले दिन आके वो बोला कि राहुल गांधी से जरा पूछो बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, वो नहीं बता पाएगा, 40 डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं बोल पाएगा, 38 हैं। कल मैं रेलवे वालों के साथ भूख रहा था, तभी तो आज बयान आया है कि दिवाली और छठ पूजा पे 12,000 ट्रेनें बिहार जाएंगी। बिहार, इंडिया में टोटल 13,000 ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें से 12,000 सिर्फ बिहार जाएंगी। गंजा बेशर्मी बहुत है यार, इसलिए तो दिखाना पड़ता है मुझे अपनी बेशर्मी। QR कोड और ज्वाइन मी फॉर एक्स्ट्रा फुटेजेस। वो नहीं हो पाएगा। बट कल मैं तुम्हें बता चुका हूँ बीसीसीआई बेशर्मी की हद पार कर रहा है क्योंकि धंधा ऊंचा रहे हमारा। पैसा ही पैसा होगा। मेरे पास पैसे नहीं है, वो पैसा छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा खून चूसेंगे, वहां पैसा कमाएंगे। तुम्हारे टैक्स काटेंगे, वहां और पैसा कमाएंगे। और टैक्स तुम भरोगे, वो पैसा ही कमाएंगे। क्योंकि क्रिकेट पे बीसीसीआई पे कोई टैक्स तो लगता नहीं। तो भाड़ में गया देश, भाड़ में गई तुम्हारी देशभक्ति। पैसा धंधा ऊंचा रहा है हमारा। साला मैं QR कोड दिखा दूं तो मुझे बुरा लगता है। ये साले हमारी फेथ, हमारी नेशनलिटी, हमारी पेट्रोटिज्म सब दाव पे लगा रहे हैं। बेशर्मी की हद पार कर दी और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर ऐसे है, एक लेटर चाहिए बस होम मिनिस्टर का, और एक आवाज चाहिए घर पे, ओए मोटे साले ICC का चेयरमैन फालतू भी नहीं बनाया, नहीं होगा ये मैच। इतना बोलना है जितना हमको डरा के रखते हैं, अपने बेटे को डरा लो थोड़ा सा। ये बेशर्मी वाली बातें मेरे से नहीं सुननी पड़ेंगी तुम्हें। सही बात है। सो जस्ट इन केस अगर तुम्हें नहीं पता मैं इतना भावुक क्यों रखा हूं, तो अभी बीसीसीआई की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है कि देखिए ये अपना जो मैचेस हैं हम पाकिस्तान के साथ करना नहीं चाहते। नहीं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं, बट क्या है कि ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, तो हमारे देश के प्लेयरों के लिए और बाकी देशों के प्लेयरों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। वरना तो हमने बायलैटरल बंद कर रखा है, हम खेलते नहीं उन कटोरे वालों के साथ। बायलैटरल कितने टाइम से बंद है, हमको तो मतलब भी नहीं उससे। तुम ये क्यों खेल रहे हो? अभी रिसेंट टाइम में अगर वो पाकिस्तान हॉकी छोड़ सकता है टूर्नामेंट, तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? ये 14 लाख के लिए या मेरे 14 रुपए के लिए? साले मैं 14, तुम छोड़ो, मैं 1 सप्ताह QR कोड छोड़ता हूं, मैं प्लग मारना छोड़ता हूं, तुम छोड़ो तो सही। वो नहीं हो पाएगा। एक पैसा टैक्स में नहीं भरते हो, स्पोर्ट के नाम पे ये क्या धंधा चला रखा है? साले तिरंगे से पहले धंधा कैसे आ गया तुम्हारा? तू भी गुजराती क्या? अच्छा मोटा भाई वो तो ICC में मरवा रहा है, बीसीसीआई का कौन है? बिन्नी है ना बीबी। क्या बकैती है यार ये? साले जवान शहीद हो गए, हाँ जवानों के लिए हाँ हम ट्रिब्यूट देंगे, फिर उन्हीं लोगों से हाथ मिलाएंगे जिन लोगों के कनेक्शन वाले लोगों ने ये किया है। और पकौड़ा अशरफ करके कौन है वो पकौड़ा मादरजात? ये बहन, इसके हाथ जोड़ेंगे हम लोग, है इससे हाथ मिलाएंगे हम लोग। अबे धिक्कार है, माँ का दूध पिएगी नहीं भी आज धरती माँ पे तेरा कोई कंट्रोल उदय। भाई मैं सेंस नहीं बनाना चाहता इस बात पे, मेरे को कोई सेंस नहीं बन रहा यार। अगर पैसे की बात नहीं है और कोई बात है ही नहीं सकती, देश से पहले क्या आ सकता है? देश के लिए फालतू में जवान शहीद हो रहे हैं। साला मोदी आके बोलता है कि हमारे देश के जवानों की जो कुर्बानी है वो जायज़ नहीं जाएगी, बेवजह नहीं जाएगी। हम चाइना के साथ बैठ के डील कर रहे हैं। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं अपनी एक्स पे भरोसा कर लूंगा, चाइना पे भरोसा नहीं करूंगा। मैं एक पल के लिए मोदी पे भरोसा कर लूंगा, चाइना पे भरोसा नहीं करूंगा। ये चाइना से डील कर रहे हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी तो, कितने 5 महीने 6 महीने भी नहीं हुए, डील करने बैठ गए, घर बुला लिया, सब कुछ कर रहे क्योंकि अपने बच्चे तो भगा दिए फॉरेन। यहाँ पे साले इसका बेटा ICC हेड बना दिया। क्वालिफिकेशन किस बात के पता नहीं, तुम भी बन सकते थे अपेरेंटली। ये एक मैच कैंसिल नहीं करवा पा रहे। नहीं अफ्रीका में खेलेंगे। अरे अफ्रीका में खेलेंगे, टेलीकास्ट होगा इंडिया में, बैन कर उसको।
क्यों नहीं कर रहा? आई भी तो कर सकती है इतना। नहीं, वहां पे भी तो पैसा ले आया हुआ है ना हमने, वो भी तो खाया हुआ है, और ऊपर से मोटा भाई ने चाकू घुसेड़ दिया हमारी जी में। क्या बकैती है यार भाई। देश से पहले अगर अपना ईमान बेचना ही था तो देश छोड़ के बेचो ना, ये पोस्ट छोड़ के बेचो। क्या बकैती है यार ये। पूरे देश से गद्दारी वाली हरकतें हैं तुम्हारी, और फिर तुम्हें साला इज्जत चाहिए। किस बात की इज्जत चाहिए बे? आपस में लोगों को लगा रखा, लड़वा रखा है अंदर अंदर में, और बाहर जाके सबके तलवे चाटने वाले हमें देशभक्ति का पाठ सिखाते हैं। नीरज चोपड़ा को कितना ट्रोल किया गया, आज कहाँ है वो सारे लोग? दिलजीत दोसांझ को कितना ट्रोल किया गया, आज कहाँ है वो सारे लोग? जो शहीद की विधवा थी उस तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बेशर्मी की हद तो पार कर रखी है। आज पैसा बनाना है, सब गए तेल लेने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट ऐसा वो लोग मानते हैं कि अगर सिर्फ 40% टैक्स लगा दे बीसीसीआई की अर्निंग्स पे, जो ऑलरेडी हम पे लगाते भी हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स लगती है टिकट पे, बट बीसीसीआई कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से टैक्स नहीं भर रहा है। साले टैक्स लगा दे, कितनी इंस्टीट्यूट बन जाएंगी, कितनी R&D में हेल्प हो सकती है, देश का कितना भला हो सकता है। क्यों टैक्स फ्री? एक टाइम था जब इसको टैक्स फ्री रखना जरूरी था सर्वाइवल के लिए, बट आज इतना बहन क्या $multi-million वाला बिजनेस है, और क्या करते हैं इस पैसे का? बॉलीवुड सेलिब्रिटी में लुटा रहे हैं, पान पराग में लुटा रहे हैं, बेटिंग ऐप प्रमोट करने पे लगा रहे हैं। भाई साहब, सुट्टा और दारू से कितने लोगों की मौत होती है सालाना, कुछ नहीं होता उस पे, ये प्रमोट करवाते हैं। बैन करना होता है किस बात है? बेटिंग ऐप पे सट्टेबाजी बैन करेंगे। क्या बैन करोगे? पैसा तो खाया ना तुमने उसमें भी। सही कहा था तहलका वालों ने, ये आदमी फ्री क्यों घूम रहा है? अरे वो फ्री इसलिए घूम रहा था, उसका बेटा निकम्मा था, उसको धंधे पे लगाना था, लगा दिया देश को दाव पे लगा के। वरना तेरे को डर नहीं लगता? और इसी हिपोक्रेसी, बेशर्मी पे मैं 2 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद दीजिएगा, दे दो यार, क्या पता कल हो ना हो। जैसी मैं बातें कर रहा हूं ना अभी, चांसेस हैं कल हो ना हो। बात तो सही है कि अर्ज किया है, बात ये नहीं कि लोग बदल गए हैं, बात ये नहीं कि लोग बदल गए हैं, जुल्म ये है कि वो मानते भी नहीं। ये नैतिकता का अभाव देते हैं हमें। खुद की नैतिकता कहाँ है? जेल में। खुद की नैतिकता कहाँ है? सौरभदीन की कब्र पे। खुद की नैतिकता कहाँ है? जज लोहिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। खुद की नैतिकता कहाँ है? पता नहीं। सफेद कपड़ा ओ इन्होंने बोला कि ये कांग्रेस की ना आदत है। वो कल बात कर रहे थे ना बिल की, नया बिल 130th अमेंडमेंट, जिन्होंने मेंबर्स ओनली देखी है, वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पब्लिक में भी कर चुका हूँ और मेंबर्स ओनली में भी। बट उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस की आदत है, ये करप्शन को हमेशा प्रमोट करते हैं। मैं जब ये स्टेटमेंट पढ़ी था, मेरे दिल से निकल गया, लुक हुज टॉकिंग, लुक हुज टॉकिंग। इस कानून के बारे में अगर एक बंदा है जो नहीं बोलना चाहिए, वो आप ही हो, आप ही हो। 25 में से 25 अपोजिशन पार्टी मेंबर खा गए खुद करप्शन के चार्जेस, जिस पे ये स्टेज पे चढ़ के चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, खा गए। उनमें से 23 को क्लीन चिट दे रखी है। और जब मीडिया को लोग इनसे क्वेश्चन करते चाणक्य जी से, नकली वाले, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया अभी भाई जवाब नहीं। जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। और ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की तो यही आदत है। अरे भाई, कांग्रेस गंदी थी, बत्ती भद्दर थी, जो भी थी, बर्बाद थी। मैं तो कह रहा हूं आपसे लाख गुना बेटर थी। अगर वो बर्बाद थी तो समझ लो आप क्या है, आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। सारे नेता खाए जिन पे आपने करप्शन के चार्जेस लगाए थे, उनको क्लीन चिट आपने दी है, उनको धमकाया, रेड मारी, सब कुछ आपने किया है, डिप्टी सीएम तक आपने बनाया है। आप दूसरे को बोल रहे हो अबे कीचड़ में फूल उगता है, तुम तो खुद कीचड़ वाली बातें कर रहे हो। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बेशर्मी है भाई, बेशर्मी। सही बोल रहा हूँ, तहलका सही बोलता था। ये बंदा बाहर क्यों है? इसको अभी डालो अंदर यार। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं ये जो बिल है ना, मैं तुम्हें बोला कल भी, बहुत अच्छा लो है, सही है अकाउंटेबिलिटी के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लॉ मिसयूज होने के लिए बनाया है। ये प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड बिल नहीं है, अभी भी नहीं। इसे अर्जेंटली मैटर को डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया है। जो असली मैटर है वो है वोट चोरी, और ये जो मैटर है ये है अपोजिशन को करना। इतना सिंपल है। इनको चाहिए डिक्टेटरशिप, इनकी खुद की पार्टी की रूलिंग। जब इनका खुद का आज़ादी में कोई रोल नहीं था तो इन्होंने जबरदस्ती अपना रोल बनाया है। अब इनको चाहिए कि हमारे ही राम राज्य बने। राम राज्य नहीं, रावण राज्य कहते हैं उसे। पहली चीज, पहली जगह पे ये बेशर्मी देख ली। दूसरी जगह पे निर्मला सीतारमण आके कहती है कि हमने बड़े बड़े कदम लिए हैं करप्शन खत्म करने के लिए। मैं कहा सबसे बड़ा करप्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, जिसमें सबसे ज्यादा डोनेशन आप ही को पार्टी आपकी ही पार्टी को मिले। मैं कहती मत करो, इतनी बेशर्मी मत करो यार प्लीज। सबसे ज्यादा करप्ट लोग जो आपने बोला, हमने माना, उनको अपनी पार्टी में लिया, सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया, दीमक की तरह सब चूस लिया। उसके बाद अब बाकी लोगों को ये नहीं बोल सकते वो गलत है। सारे करप्ट नेता खा गया, बाकी लोगों को करप्ट बोलोगे और एंटी करप्शन की बात करोगे, जिसपे आपकी सरकार आई थी।
11 साल भी बाद अगर आप बोल रहे करप्शन, तो आपसे बड़ा नाकाबिल नेता कोई नहीं है। तुम बात करते हो फिर और अकाउंटेबिलिटी की बात तो करूंगा भी नहीं मैं यहाँ पे। वीडियो 1-3 घंटे की हो जाएगी भाई। मेरे को कुल मिला के सिर्फ यही समझ में आता है, या तो बीजेपी को समझ में आ गया ये उसका लास्ट टर्म है। अगर इन 4 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, ये दोबारा आने वाली नहीं है पावर में। सही बता रहा हूं मैं। इसलिए जो हो सके ना, वो कहते हैं ना साम दाम धन भेड़, जो भी होता है वो करके ये पावर मेंटेन करना चाह रहे हैं। वरना इतना ब्लंडर और बैक टू बैक ब्लंडर करने के बाद अगर 10 साल तक ये बंदा प्रधानमंत्री रह गया ना, तो पप्पू, भले ही तुम राहुल गांधी को बोलते हो, असली पप्पू तुम ना इसको अब बोल पाओगे ना अमित शाह को चाणक्य। असली पप्पू हम लोग हैं, जो इस महामूर्ख, महाज्ञानी, महा एजुकेटेड इंटायर पॉलिटिक्स का, हमारे देश का पता नहीं क्या चौकीदार बना पड़ा है। क्योंकि चोरी तो हमारे देश में भर भर के हो रही है और चौकीदार सो रहा है। ऐसा मैं सोचता था, बाद में पता चला चौकीदार ही चोर है। अरे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश का इतना बुरा हाल है जो ब्रिटिश रूल में भी नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। ब्रिटिश रूल में भी हम इससे बेटर कंडीशन में थे। ये हाल कर दिया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और अडानी की प्रॉपर्टीज 1500% से बढ़ी है। कोई सेंसेज बात की, कोई घपलेबाजी नहीं, कोई धांधलेबाजी नहीं। सारा इंस्टीट्यूशन तोड़ मरोड़ के मोनोपोली बना रखी है और जो मर्जी वो चार्ज करते हैं। कोई घपलेबाजी नहीं है ना। भूटान को हम पेट्रोल देते हैं, वो 65 रुपये बेचते हैं। हम मिलावटी तेल देशवासियों को दे रहे हैं, वो 102 रुपये का है। कोई धांधलेबाजी नहीं है। कौन एक्सपोर्ट करते थे हम लोग, आज इंपोर्ट करने पे आ गए इथेनॉल ब्लेंडिंग के चक्कर में, इनके फायदे के चक्कर में। हमें तो कोई फायदा मिल नहीं रहा, बट कोई घपलेबाजी नहीं है। बोला ना, बात ये नहीं कि लोग बदल गए हैं, जुल्म ये है कि मानते नहीं। मन तो कर रहा गद्दार बोल दूं, बट बोलूंगा नहीं मैं। बोल तो दिया। ये रहा QR कोड। हाँ, बाकी आज के लिए इतना कॉफी है। मैं मिलता हूं तुमसे कल। लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो। अगर हाइप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को भी नहीं मालूम कैसे काम करता है, बट कुछ है उसमें लिमिटेशन है। आ रहा है तो कर दो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अदरवाइज ये रहा ना 100 रुपए का पेट्रोल में बर्बाद करोगे मिलावटी, गाड़ी खराब हो जाएगी। मैं वो कह रहा हूँ 102 रुपए, 101 रुपए शगुन के QR कोड। अदरवाइज ज्वाइन मी और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। बाकी मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।